कक्षा 12 में प्रमुख वो 3 कवियों के जीवन परिचय जो हर बार आते हैं। लेखक के 3 प्रमुख लेखक के जीवन परिचय करा दिए गए हैं। वो क्लास आपने नहीं देखी तो कृपया देख लीजिए। आज है 3 प्रमुख कवि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 12 के। तो फर्स्ट है उनमें से फर्स्ट कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, जो हमारे राष्ट्र कवि हैं। तो इनका नाम मैथिली शरण गुप्त, पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त जी है। जन्म सन 1886 में इनका हुआ था और जन्म स्थान इनका चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश है। मृत्यु हुई थी इनकी सन 1964 में। सबसे पहले आपने 5-6 इस तरह से इनके मैन पॉइंट्स हेडिंग डालने हैं, उसके बाद यहां से स्टार्ट करना है जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके पिता एक अच्छे कवि थे। इनके पिता का प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा और इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति को उत्पन्न किया, इसलिए राष्ट्र कवि कहलाते हैं। और सन 1964 में ये पंचतत्व में विलीन हो गए। साहित्य में योगदान रहा इनका, तो हेडिंग डालनी है साहित्य का योगदान। इन्होंने अपनी राष्ट्र प्रेम से पूर्ण कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति उत्पन्न की। वह साकेत जैसी प्रसिद्ध महाकाव्य की इन्होंने रचना की। प्रमुख रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, नहुष, गुरुकुल आदि हैं। साहित्य में स्थान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। हिंदी काव्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये जीवन परिचय कवि एक का है मैथिली शरण गुप्त जी का। और उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट जो कवि है बोर्ड के लिए, श्रीमती कवियत्री श्रीमती महादेवी वर्मा। लेखिका या कवियत्री जिनका नाम है श्रीमती महादेवी वर्मा। जन्म इनका सन 1907 में हुआ था। स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था जन्म इनका। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी और मृत्यु इनकी हुई थी सन 1987 में, यानी 1907 में जन्म, 1987 में इनकी मृत्यु, 80 साल तक ये रही थी। तो जीवन परिचय उसके बाद श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और इनकी माता श्रीमती हेमरानी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य बन गई थी। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस संसार से विदा हो गई। प्राप्त पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण इन्हें प्राप्त किया था। सर्वश्रेष्ठ कवियत्री के रूप में भारत भारती का पुरस्कार भी इन्हें मिला था और काव्यकृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजी गई थी। प्रमुख रचना इनकी निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीप शिखा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार आदि है। साहित्य में स्थान हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद दोनों में सर्जन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है, दोनों में अपना स्थान प्राप्त किया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली थी इनकी। और इनकी जो शैली थी वो थी भावात्मक और रचनात्मक मैन थी। उसके बाद जो थर्ड है कवि इंपोर्टेंट, जयशंकर प्रसाद। कवि का नाम, कवि या लेखक, ये कवि भी है और लेखक भी है। तो यहाँ पर कवि की बात कर रहे हैं तो ये कवि है। कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 और स्थान काशी। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू, माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी और मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी इनकी। जीवन परिचय श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सन 1889 में हुआ और इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू एक धनाढ्य व्यापारी थे। इनकी माता श्रीमती मुन्नी देवी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया और सन 1937 ईस्वी में ये अल्प अवस्था में ही अक्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। प्रमुख रचना इनकी कामायनी महाकाव्य, याद रखना इनका कामायनी महाकाव्य है। आंसू, झरना, लहर और इनके काव्यात्मक है और कहानी इनकी इंद्रजाल,
आकाशदीप और आंधी है। उपन्यास मैन कौन कौन से हैं? कंकाल और इरावती। इरावती इनका अपूर्ण है, ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपन्यास इनका अपूर्ण उपन्यास है तो वो एमसीक्यू में आता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में इरावती है। और मैन नाटक इन्होंने जो लिखे हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु आदि। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान रहा है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सर्जन करके हिंदी भाषा की अपूर्व सेवा की है और भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली रही और शैली इनकी भावात्मक एवं रचनात्मक थी। ये थे 3 प्रमुख कवि कक्षा 12 जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा खास है और लेखक 3 प्रमुख करा दिए गए थे। अगर नहीं देखिए उस क्लास को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।